प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, इसके एमसीक्यू। इससे पहले आप लोगों के लिए हमने जो वीडियो डाला था वो था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके सारे एमसीक्यू करा दिए गए हैं। अब आपका चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं जिसमें भारत का राष्ट्रवाद उदय हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना, क्योंकि इनमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखिए। दक्षिणी अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी ने किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया था? तो यहाँ पे पूछा गया कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने संचालन किया था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में, तो उस समय जो है उन्होंने आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में भी किया था, ठीक है, उसके साथ साथ गुजरात के खेड़ा में भी किया था और अहमदाबाद के मजदूरों के लिए भी किया था। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो इन सभी स्थानों पर ऑप्शन नंबर घ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए, यानी कि जो भी राजनीतिक एक्टिविटी लेते थे, सत्याग्रह करते थे, आंदोलन करते थे, उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखने का संबंध किससे था? यानी कि कौन सा एक्ट ऐसा पारित किया गया था जिसके द्वारा जो है इनको बिना मुकदमा चलाए जो है 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था, फिर इनकी सुनवाई भी नहीं होती थी। तो वो मुकदमा चलाया जाता था कौन से एक्ट के तहत? तो आंसर हो जाएगा हमारा रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट जो है इसके द्वारा 2 साल तक उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है 1920 में हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने की बात की गई थी, ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर सही जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया था 1920 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1920 में जो आंदोलन हमने बात करी वो कौन सा था? आपका नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन की बात हुई थी। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो बंबई में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा सन 1919 में जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ? तो कौन से दो नेता थे जो पूना पैक्ट में शामिल थे? तो आंसर आ जाएगा आपका गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, ये दोनों ही शामिल थे। यहाँ पे का ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है पांचवें नंबर का। छठे नंबर की बात करें, मजदूरों को इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत बिना अनुमति कहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो है मजदूरों को रोका गया था। कहां पे रोका गया था? बागानों से बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। आते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देखिए, लाहौर अधिवेशन में मांग की गई। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसमें किस चीज की मांग की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा घाव वापिस। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आठवां प्रश्न, 1930 को महात्मा गांधी द्वारा लॉर्ड इरविन को लिखे गए पत्र में उनकी 11 मांगों में से कौन सी मांग प्रधान थी? तो उनकी 11 मांगों में से जो मांग प्रधान थी वो थी, आपको अच्छी तरह से पता होगा, नमक कर को समाप्त करने की। क्योंकि नमक जो है बड़े लोगों के साथ साथ जो है छोटे लोगों को, यानी कि दैनिक जीवन में उपयोग करने वाला ऐसा चीज था जिसपे कर लगा दिया गया था। तो सबसे पहले प्रधान मांग थी कि नमक पर जो भी टैक्स लगाए गए हैं उसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ये दलित वर्ग जो एसोसिएशन था इसकी स्थापना कब की गई थी? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1930 में की गई थी। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अपनी विख्यात पुस्तक हिंद स्वराज में किसने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था?
और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो आपको अच्छी तरह से पता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल समझ गए आप, महात्मा गांधी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द जो थे ये दिया था हमारे महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11वें प्रश्न का। 12वें प्रश्न की बात करते हैं, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत जो है कई लोग जो है रविंद्रनाथ टैगोर पे टिक करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अबिंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पेंटिंग में किसका चित्र बनाया था? तो अबिंद्रनाथ, ध्यान रखिएगा रविंद्रनाथ और अविंद्रनाथ दोनों अलग अलग है। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी पेंटिंग में चित्र बनाया था वो कौन से चित्र पेंटिंग में चित्र बनी थी? वो थी भारत माता की। तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा गया है भारत आने के बाद सबसे पहले की बात हो रही है, ये नहीं कि भारत आने के बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे। तो याद रखिएगा भारत आने के बाद उन्होंने जो है सारे आंदोलन किए थे, लेकिन पहला उनका आंदोलन था वो था, बिल्कुल सही आपने गैस किया है और आपका आंसर बिल्कुल सही है, वो है चंपारण सत्याग्रह बिहार में। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में नील की खेती के खिलाफ वो आंदोलन था आपका पहला आंदोलन। 15वां जो क्वेश्चन है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ क्यों किया गया था? क्या रीजन था कि खेड़ा जिले में जो है सत्याग्रह चलाया गया था? ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसानों का लगान कम करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात के खेड़ा जिलों में किसानों का जो है लगान चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि खेती नष्ट हो गई थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो रही थी, तो इसलिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन देखने वाले हम इस टोटल इस चैप्टर के माध्यम से। तो 16वां क्वेश्चन में पूछा गया 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल 1919 जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है संबंधित है। आपको अच्छी तरह पता है जलियांवाले बाग हत्याकांड में हुआ क्या था कि कई लोगों पर जनरल डायर के द्वारा बहुत सारी गोलियां दाग दी गई थी, अंधाधुंध गोलियां चला दी थी उसने, बच्चे बूढ़े औरतें किसी को भी नहीं छोड़ा था। तो ये बहुत बड़ा जो है कांड था, बहुत बड़ा मैसरक था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इसके बाद तो काफी ज्यादा आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मोहम्मद अली और शौकत अली नेता थे, तो ये किसके नेता थे? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे। इनको जो है महात्मा गांधी ने अपने तरफ मिलाया था। इन्होंने कहा था कि आप मुसलमानों को ले लो और मैं हिंदुओं को ले लूंगा, तब जाके जो है हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब है कि उनका जो है पूरे के पूरे प्रतिनिधि जो है एक साथ जुड़ गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ? असहयोग का मतलब हो गया कि अंग्रेजों द्वारा जो भी सर्विसेज दी जा रही है, जो भी सुविधाएं दी जा रही है, जो भी हम उनको सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग ना दें। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1921 में जो है इसको आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। 19वें प्रश्न को देखते हैं, अवध किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अवध किसान सभा का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था आपके जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। तो यहाँ पे जो ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 19वें प्रश्न का। आते हैं 20वें प्रश्न पे, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर किसमें मतभेद था? तो जो भी वहां पर जिसको हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जिसका हम लीडर की बात करते हैं, तो उसके लिए जब भावी विधानसभा उस समय गठित हुई थी तो किसमें मतभेद था ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है आपस में सहमत नहीं थे। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो किसने ये किया था इस स्टेटस का ऐलान डोमेनियन का?
तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपने चूज कर लिया बिल्कुल सही, लॉर्ड इरविन द्वारा। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है इसकी 21 नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है महत्वपूर्ण घटना जो थी, स्टार्ट ही यहीं से हुआ था सब कुछ, नमक कानून तोड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यानी कि गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये समझौता हुआ था 1931 में। तो यहाँ पे जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ देखिए, प्रदर्शन अथवा विरोध का ऐसा रास्ता जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, क्या कहलाता है? आपको ध्यान से समझना है। प्रदर्शन अथवा विरोध का ऐसा रास्ता जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो कहलाता है पैकेटिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था? आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर, गिरमिटिया मजदूर जो है बंधुआ मजदूरों को दूसरा नाम था। तो बंधुआ मजदूरों को ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। तो यहाँ पे का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 25 में। आते हैं 26 में। हम 29 क्वेश्चन टोटल देखने वाले हैं। 26 नंबर देखिए, मद्रास के नटेशा शास्त्री ने द फोक लोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया नामक संकलन में किसे प्रकाशित किया था? तो इसमें जिसको प्रकाशित किया गया था उसका नाम क्या था? वो था लोक कथाओं को। तो यहाँ पे जो है ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है 26 नंबर क्वेश्चन का। अगर आपने यूरोप में राष्ट्रवाद उदय नामक ये चैप्टर नहीं देखा है, इसका 3D एनिमेशन में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको जरूर चेक करें। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को जरूर चेक करें। जैसे ही वीडियो खत्म होगी, इस वीडियो की लिंक जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसको टच करके आप देख सकते हैं। ये क्या है? इसे पूछा गया है, गांधी जी द्वारा 1921 ईस्वी में बनाए गए स्वराज ध्वज के बीच कौन सा प्रतीक बनाया गया था? तो वो कौन सा प्रतीक था, ये आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा प्रतीक जो है गांधी जी द्वारा 1921 में बनाए गए स्वराज ध्वज के बीच में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत माता का चित्र। ठीक है, भारत माता का चित्र जो है उसके बीच में बनाया गया था गांधी जी के द्वारा। 28वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? यूपी बोर्ड 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूका आंदोलन है ये किसने प्रारंभ किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संत गुरु राम सिंह ने, संत श्री गुरु राम सिंह ने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचशील सिद्धांत के ऊपर बड़ा भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर इसके प्रतिपादक कौन थे ये पूछा गया है। तो यहां पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपने सब कुछ समझा होगा। ये आपके सामने वीडियो आ रही है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसकी प्लेलिस्ट खोल करके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप आनंदित हो जाएंगे, आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।